Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 2 of class 6 and the topic is from hunting gathering to growing food. This is the first video of this chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल होते थे उन्हें हंटर और गैदरर बोला जाता था बिकॉज वो चीज़ों को कलेक्ट करने का काम करते थे और एनिमल्स को हंट करके खाया करते थे। तो हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। यहाँ एक कैसे स्टडी दे रखी है, तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई अपनी कजिन की वेडिंग अटेंड करने जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, वो लोग बाय ट्रेन जा रहे थे। ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू अ विंडो सीट, हिज नोज ग्लेड टू द ग्लास पेन। उसे विंडो की सीट मिल जाती है। As he watched the trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, वो ट्रेन में बैठे हुए पीछे गुजरते हुए जो पेड़ हैं और जो हाउसेस हैं उनको देख रहा था, तभी उनके अंकल आते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रख के बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट द 150 ईयर्स एगो। क्या तुम्हें पता है कि पहली बार ट्रेन का यूज़ 150 साल पहले किया गया था। एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर। उसके कुछ सालों बाद लोगों ने बसेस का यूज़ करना स्टार्ट किया। तुषार वंडर्ड, तुषार को बहुत आश्चर्य होता है। व्हेन द पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्विकली पहुंच ही नहीं जा पाते होंगे। डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वेर एवर दे वर बोर्न, क्या वो अपनी सारी लाइफ एक ही जगह गुजार देते थे जहाँ उनका जन्म हुआ है। तो उनके अंकल बोलते हैं, नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। वी नो अबाउट द पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million year ago। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर एगो रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर, उन लोगों को हम बोलते हैं हंटर गैदरर। द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, ये नाम उनको मिला है क्योंकि जिस तरीके से वो फूड को ऑब्टेन करते थे। जनरली दे hunted wild animals, caught the fish and birds, gathered the fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and the egg। जनरली ये लोग एनिमल्स को हंट करने का काम करते थे, फिश पकड़ने का, बर्ड्स को पकड़ने का, या फिर जो जंगली फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स, इनको कलेक्ट करने का काम करते थे, उनको गैदर करते थे। हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीज़न फॉर दिस। अब ये हंटर गैदरर वन प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते रहते थे, तो इसके बहुत सारे रीज़न थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट अ वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। फर्स्ट रीज़न ये होता था कि एक ही प्लेस पर रहते हुए जो अर्ली पीपल होते थे वो वहाँ पर अवेलेबल सारे प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज को खा जाते थे, उनको ख़त्म कर देते थे, और इसी वजह से फिर वो सर्च ऑफ फूड के लिए, यानी वो खाना ढूंढने के लिए किसी और जगह पर चले जाते थे जहाँ उन्हें प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाए। सेकंड रीज़न ये होता था, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। सेकंड रीज़न ये होता था कि एनिमल भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे, और उनके मूव करने का रीज़न ये होता था कि वो सर्च ऑफ प्रे, यानी वो अपने शिकार की तलाश में, जो वाइल्ड एनिमल होते थे वो अपने शिकार की तलाश में, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते थे जो ग्रास और लीव्स की तलाश में निकल जाते थे। तो इस वजह से इन एनिमल्स को फॉलो करते हुए अर्ली पीपल भी उनके पीछे चले जाते थे क्योंकि उन्हें इन एनिमल्स को हंट करना होता था। थर्ड, plants and trees bear fruits in the different seasons, so people may move from season to season in search of different kind of the plant। थर्ड रीज़न ये होता था कि कुछ प्लांट्स और ऐसे जो ट्रीज़ होते थे जो कि फ्रूट को बियर करते थे वो डिफरेंट सीज़न में होते थे, तो जो पीपल्स होते थे वो सीज़न टू सीज़न मूव कर जाते थे ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और फ्रूट्स को वो खा पाए। फोर्थ, पीपल प्लांट एंड द एनिमल नीड द वाटर टू सर्वाइव। फोर्थ रीज़न होता था वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे, क्योंकि चाहे पीपल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल, सभी को वाटर की नीड होती है। वाटर इज़ फाउंड इन द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स। पानी जो मिलता था वो लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में मिलता था। वेल मेनी रिवर्स लेक्स आर पेरेनियल, अदर आर सीजनल। कुछ ही रिवर्स ऐसी होती थी या लेक्स जो थ्रू आउट पूरे साल में जिनके अंदर पानी रहता था, और कुछ होती थी सीजनल। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इसलिए वो लोग जो
रिवर बैंक पर रहते थे वो पानी की तलाश में, ड्राई सीज़न में जब वो नदियों में पानी सूख जाता था वो पानी की तलाश में आगे निकल जाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। आखिर हम इन हंटर गैदरर्स सोसाइटीज़ के बारे में हमें पता कैसे चला कि लोग पहले ऐसे रहते थे या वो मूव करते थे या वो हंटरर थे या वो गैदरर थे, कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर मेड इन यूज़। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो हंटर गैदर बनाते थे और यूज़ करते थे। It is likely that people made and used tools of the stone, wood and bone and which stone tools have survived the best। ज़्यादातर जो ये टूल्स मिले हैं वो स्टोन्स के होते थे, वुड के या बोन के, और उसमें भी सबसे ज़्यादा स्टोन के, बिकॉज स्टोन ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि अगर टूल बोन के और वुड के होंगे तो वो सड़ गल जाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लकड़ी के बने हुए टूल ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। Some of these stone tools were used to cut the meat, bone, scrape the bark and the hides, chop the fruit and roots। अब ये स्टोन टूल्स काम क्या आते थे, तो जो हंटर गैदर पीपल्स होते थे वो उन स्टोन टूल्स का यूज़ मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, बार को स्क्रैप करने के लिए, या फिर एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए, या फ्रूट और रूट्स को चॉप करने के लिए यूज़ में लिया करते थे। सम मे हैव बीन अटैच द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक द स्पीयर्स एरो फॉर हंटिंग। कुछ ऐसे टूल्स होते थे जिनके ऊपर हैंडल होता था बोन का या वुड का, और स्पीयर और एरोस का भी यूज़ किया जाता था हंटिंग के लिए। अदर टूल्स फॉर यूज टू चॉप द वुड। कुछ टूल्स का यूज़ वुड को चॉप करने के लिए, विच वॉज यूज एज अ फायर वुड, जिनका यूज़ फायर वुड के रूप में किया जाता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक द हट्स एंड टूल। लकड़ी का यूज़ हट्स बनाने में और टूल्स बनाने में भी किया जाता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो टूल्स होते थे वो हंटर गैदर सोसाइटीज़ के लिए या जो अर्ली पीपल होते थे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होते थे, और इसमें भी स्टोन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।